नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नदी नालों की स्थिति की, उफान के हालात की। और सबसे खराब या संजीदा शिवपुरी में देखे भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और इसके चलते बैराड़ क्षेत्र में करीब 6 गांव टापू में तब्दील हो गए। ये गांव चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर गए। गांव में फंसे लोगों को निकालने के लिए, उनकी मदद करने के लिए प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इन्होंने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हेलीकॉप्टर तक की मदद लेनी पड़ी है। सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ में टापू में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट कर निकाला गया। वहीं मुख्यमंत्री ने मंत्रालय स्थित सिचुएशन रूम से शिवपुरी जिले में पानी से घिरे गांव का जायजा लिया। स्थानीय अधिकारियों से राहत कार्यों को लेकर पूरा फीडबैक लिया। बैराड़ तहसील के 6 गांव कुपवाड़ा, हर्रई, अकुरनी, बरखेड़ी, चिलपई और रायपुर पार्वती नदी में आई बाढ़ के पानी से घिर गए। इनमें से कुपवाड़ा, हर्रई और अकुरनी गांव से ग्रामीणों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, स्थान के ऊपर पहुंचा दिया जो आसपास ऊंचे इलाके। गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बचाव कार्य में हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। पूरा अमला वहां तैनात बताया जाता है। तो मॉनसून प्रदेश में सक्रिय है और कुछ इस तरह सक्रिय है कि कुछ जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं, बाढ़ के हालात तक बने। शिवपुरी और श्योपुर ये 2 ऐसे जिले हैं जो सर्वाधिक इससे प्रभावित दिखे हैं। ये शिवपुरी जिले की तस्वीर आप देख रहे हैं। पार्वती नदी में उफान है। पार्वती नदी में पानी बढ़ गया है और इसीलिए 4 से 6 गांव के ऐसे हिस्से थे जो पूरी तरह से बाकी इलाकों से कट गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन, सेना के हेलीकॉप्टर सबकी मदद से इन्हें रेस्क्यू कर निकाला गया है। हालात आप देखें, रस्सियां बांधकर पुल पुलियों पर लोगों को निकाला जा रहा है जहां पानी भर गया है। मुख्यमंत्री भोपाल से ही हालात का जायजा ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। शिवपुरी ज़िले में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। ख़ास तौर पर पार्वती नदी का पानी इसमें बाढ़ आने के बाद इतना बढ़ गया है कि कई सारे गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। बाकी जगहों से उनका संपर्क कट गया है। उनका बेटा भाई लगातार प्रयास कर रहा है। मैं इस समय भोपाल में हूँ। आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय से मैंने आग्रह किया कि मेरे परिवार के सदस्य इस समय टापू में फंसे हुए हैं, तो मुझे आश्वासन दिया है नाव की व्यवस्था हम कर चुके हैं। यदि नाव से हमारे परिवार के लोग बाहर ना आ पाए तो चिंतित ना हो, मैं तत्काल व्यवस्था हेलीकॉप्टर की करवा रहा हूं। और वीरेंद्र राठौर हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े। वीरेंद्र, हेलीकॉप्टर के द्वारा लोगों को निकालने का काम किया गया। भोपाल से भी मैसेज पहुंचाया गया कि आप लोग घबराएं नहीं। क्या स्थिति है इस समय वहां? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये शिवपुरी के बैराड़ ब्लॉक की घटना है। यहाँ पर करीब 5 से 6 गांव हैं जो कि पार्वती नदी में जल का उफान पर है और जिससे बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। और करीब 5 या 6 गांव जो कि टापू में तब्दील हो गए हैं, टापू बन गए हैं। वहाँ करीब 50 परिवार हैं जिनके लगभग 1 सैकड़ा से अधिक लोग फंसे हुए हैं। हालांकि एयरलिफ्ट के द्वारा उनको रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है। ग्वालियर के महाराजपुरा एयरबेस से सेना के 3 हेलीकॉप्टर मंगाए गए हैं जो कि वहां फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। हालांकि मौसम बेहद खराब है, बारिश भी हो रही है, रात का अंधेरा भी हो गया है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ रही है। लेकिन फिर भी प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है और वहां फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। प्रशासन द्वारा उन लोगों को दिलासा भी दी जा रही है कि कहीं घबराएं नहीं, किसी तरह की चिंता ना करें। प्रशासन और शासन उनके साथ में है। ग्वालियर आईजी, डीआईजी, शिवपुरी एसपी, कलेक्टर और कमिश्नर चूंकि मौके पर है, पूरा प्रशासन मौके पर है और उन लोगों की मदद कर रहे हैं। जी, जैसा आप भी बता रहे हैं कि तकरीबन आधा दर्जन गांव हैं जिनमें इस तरह की स्थिति बनी है कि वहां हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तकरीबन कितने परिवार, कितनी आबादी अभी भी ऐसी होगी जो शायद वहां पर फंसी, उसका कोई अंदाजा है प्रशासन को? जी बिल्कुल, 50 से अधिक परिवार हैं जिनके 1 सैकड़ा से अधिक परिजन बताए जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को रेस्क्यू कर निकाल लिया गया है, बाकी जो लोग रह गए हैं उनका भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी, तो अभी जो पानी की स्थिति है, वर्षा की स्थिति, वो कैसी है? क्या अभी भी वहाँ वर्षा जारी है? क्योंकि अगर रात भर इंतजार किया, अंधेरा जैसा आप कह रहे हैं कि अंधेरा हो गया वहाँ, तो
तो अगर इसमें देर हुई तो क्या वहाँ खतरा बढ़ सकता है? जी, अभी बहुत तेज बारिश तो नहीं है, बारिश तो कुछ रुकी हुई है, लेकिन रिमझिम फिर भी बौछारें पड़ रही हैं और जल स्तर गिरा नहीं है लेकिन बढ़ भी नहीं रहा है। जल स्तर जैसा था वैसा बाकी है। अगर बारिश आगे नहीं हुई और आगे नदी का जल स्तर नहीं बढ़ा तो शायद यह रेस्क्यू बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा और सभी लोगों को सुरक्षित बाकी निकाल लिया जाएगा। तो वीरेंद्र, अभी क्या स्थिति बन रही? क्या रात में निकाला जाएगा, सुबह तक का इंतजार किया जाएगा? नहीं, अभी बिल्कुल रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि प्रशासन भी इस बात की चिंता में है कि ऐसा ना हो कि जो लोग फंसे हुए हैं वह चिंता के कारण से कोई गलत कदम ना उठा लें, इसलिए उनको दिलासा दी जा रही है और उनको हर संभव मदद देके रात में ही निकालने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नज़र रखें, वापस आपसे अपडेट हम लेंगे। वीरेंद्र हमको बता रहे थे कि सेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। पार्वती नदी में बाढ़ आने के बाद जो बैराड़ एक जगह, वहाँ 5 से 6 गांव के लोग इस वक्त फंसे हुए हैं। तस्वीरें आप देखें, बाढ़ की वजह से क्या स्थितियां हैं, ये 3 हालात की तस्वीरें आप देखें। एक तरफ लगातार मुख्यमंत्री, जो एक तरह कंट्रोल रूम बना है, सिचुएशन रूम बना है, वहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश भोपाल से हो रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ज़िला प्रशासन, सेना का हेलीकॉप्टर सब मिलकर काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए इन गाँव के लोगों को, तकरीबन 5 से 6 गाँव के लोग हैं जिनको बार बार वहाँ से लिफ्ट कर रहा है और एयरलिफ्ट करके सुरक्षित जगहों पर पहुँचा रहा है। बीच में नाव से भी आपको राहत का और बचाव कार्य चलता दिखाई पड़ेगा। अंधेरा है लेकिन फिर भी लोग घबराए नहीं। 50 परिवार और तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग हैं जो वहाँ बाढ़ के बीच में कहीं फंसे हुए बताए गए थे। अब उनको लगातार निकाला जा रहा है और आगे भी राहत और बचाव कार्य जारी रहेगा, रात में भी चलता रहेगा, इस तरह की जानकारी। और हमारे सहयोगी शिखिल व्यार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शिखिल, हमने तस्वीरें दिखाई, बात भी की सहयोगी से, आपने भी सुना होगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है बाढ़ से बचाव के लिए। वहाँ हेलीकॉप्टर है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, लेकिन भोपाल से सतत मॉनिटरिंग स्वयं मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। एक तरह का कंट्रोल रूम, सिचुएशन रूम बना है। बताएं वहाँ से क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक यहाँ पर बनाया गया है, सिचुएशन रूम है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार इस पूरे मामले को लेकर शिवपुरी की जिला प्रशासन, एसपी, कलेक्टर से यहाँ पर संपर्कों में है। इतना ही नहीं बल्कि लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है, पल पल की रिपोर्ट वो यहाँ पर ले रहे हैं। और जो अभी तक की जो बात यहाँ पर सामने आई कि केंद्रीय रक्षा मंत्री से भी उनकी यहाँ पर बातचीत हुई, राजनाथ सिंह से उनकी वार्ता यहाँ पर हुई है। उन्होंने 5 हेलीकॉप्टर यहाँ पर पूरे बचाव कार्य के लिए मांगे थे, 3 हेलीकॉप्टर यहां पर मिले हुए हैं। वहीं आज जो राज्य मंत्री हैं, जो पौरी से बीजेपी विधायक हैं और राज्य मंत्री हैं सुरेश सिंह धाकड़, वो भी राजधानी भोपाल में यहां है। वो भी लगातार जिस प्रकार से जो रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है उसे लेकर नजर यहां पर बनाए हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि इस पूरे मामले को लेकर जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उनसे भी यहां पर बातचीत की गई थी और उसे लेकर जो ग्वालियर का जो एयरपोर्ट है वहां से भी सहायता की बात यहां पर की गई थी। और लगातार ये भी यहां पर देखा गया है कि जो आपदा प्रबंधन जिस प्रकार से राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम राजधानी भोपाल का है, वहां से मॉनिटरिंग इसकी बात की यहां पर की जा रही है। रात को भी यह बताया गया है कि राहत कार्य जो है वो यहां पर जारी रहेगा। हालांकि जिस प्रकार से मौसम विभाग से भोपाल जो मंत्रालय ने एक रिपोर्ट यहां पर मांगी थी और उसमें बताया गया है कि शिवपुरी में फिलहाल बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। आने वाले 24 घंटों में भी बारिश जो है वो थमेगी नहीं और दौर जो है वो यहां पर जारी रहेगा। उसको देखते हुए और अलर्ट यहां पर किया गया है। बाकी अगर बातचीत की जाए तो गुना से अशोकनगर और साथ ही साथ जो ग्वालियर, ऐसे 3 जिले जो है वो शिवपुरी से समीपवर्ती जिले यहां पर पड़ते हैं। उनके जिला प्रशासन को भी अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ जो आपदा प्रबंधन में जुटी हुई टीमें हैं वो वहां पर पहुंची हुई हैं और साथ ही साथ अशोकनगर और गुना के साथ साथ जो ग्वालियर जिला प्रशासन है उनको इस बात को यहां पर बताया गया है कि वो भी अलर्ट मोड पर यहां पर रहें। किसी भी प्रकार की आवश्यकता अगर पड़ती है तो बल यहां पर पहुंचाया जा सकता है। और इसके अलावा जिस प्रकार
प्रकार से पार्वती नदी का जो लेवल है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है, जो सूचना अभी फिलहाल यहाँ पर मिल रही है। हालांकि शिवपुरी में फिलहाल यह भी खबर है कि बारिश जो है वो काफी धीमी यहाँ पर हो गई है, लेकिन राहत कार्य फिलहाल बंद नहीं किया गया है। और इसी को देखते हुए जो रात्रिकालीन राहत कार्य है उसके जायजे के लिए भी विशेष दल की यहाँ पर पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। इतना ही नहीं बल्कि गुना कलेक्टर से भी यहाँ पर बातचीत यहाँ पर की गई है। उन्हें बताया यहाँ पर गया है कि जिस प्रकार से जो टीम की अगर यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है तो वहां पर होमगार्ड के जवान हो या अन्य आपदा प्रबंधन की जो प्रशिक्षित यहाँ पर दल है अन्य जिलों का, वो यहाँ पर पहुंचाया जाए। अशोकनगर से भी एक दल की रवानगी की खबर यहाँ पर सूचना है कि अशोकनगर से एक दल यहाँ पर रवाना कर दिया गया है। हालांकि राहत कार्य जो लगातार जिस प्रकार से जारी है और उसमें रात की एक बाधा यहाँ पर जरूर यहाँ पर नजर आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुछ ही देर पहले इस पूरे मामले को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अधिकारियों से यहाँ पर बातचीत की थी और जिला कलेक्टर से बातचीत यहाँ पर की गई और प्रभारी मंत्री से भी यहाँ पर चर्चा यहाँ पर की गई है कि किस प्रकार से जो है पूरा का पूरा राहत कार्य जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। साफ तौर पर जो रिपोर्ट यहाँ पर दी गई है, फिलहाल आपदा प्रबंधन जो कंट्रोल रूम जो सिचुएशन रूम भोपाल के मंत्रालय में यहाँ पर बनाया गया है कि राहत कार्य लगातार रात में भी यहाँ पर जारी रहेगा। अंधेरे के कारण थोड़ी दिक्कतें यहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें बचाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और लगभग अभी जो सूचना यहाँ पर मिल पा रही है कि लगभग 50 परिवार यहाँ पर फंसे हुए हैं और उन्हें किसी न किसी तरीके से बाहर निकालने के लिए उन्हें अभी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए बातचीत यहाँ पर की जा रही है। आपदा प्रबंधन के जो इस पूरे को कमांड यहाँ पर कर रहे हैं उन अधिकारियों ने भी इस बात को यहाँ पर कहा है कि जो लोगों को रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बात के निर्देश यहाँ पर दिए हैं कि उनके खान पान से लेकर चिकित्सीय सुविधा में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और इस पूरे मामले को लेकर यह भी सूचना यहाँ पर आई है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने भी मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान से फोन पर इस पूरे मामले को लेकर बातचीत यहाँ पर की है। तो कुल मिलाकर देखा यहाँ पर जाए तो भोपाल से मैं प्रशासन और प्रशासन से लेकर सरकार शिवपुरी में जिस प्रकार से जो बाढ़ के हालात यहाँ पर बन गए हैं उसे लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बातचीत की जाए या राज्य मंत्री की बात यहाँ पर की जाए जो पौरी विधानसभा से बीजेपी के विधायक यहाँ पर हैं, और उसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए, तमाम जो है जो तीनों के तीनों ये जो अधिकारी हैं वो लगातार इनसे टच में यहाँ पर हैं और सिचुएशन को लगातार चलिए कुल मिलाकर रात में भी एक सबसे बड़ी रात इसमें यह हो सकती है शिखिल की रात के समय भी रेस्क्यू रुकेगा नहीं। 50 परिवार 100 लोग अगर वहां फंसे हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें ग्रामीण और शहरी इलाकों में कानून व्यवस्था, महिला अपराध, साइबर फ्रॉड, नक्सल समस्या, ठगी के मामले, इन सब पर सख्ती से कंट्रोल के निर्देश दिए हैं। अवैध शराब को लेकर कठोर कानून बनाने के लिए निर्देश दिया जा चुका है। कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। इसी सत्र में जो मानसून का सत्र आने वाला है इसमें उसे पास करवाएंगे। सीएम ने कहा कि दूसरे राज्यों से अवैध शराब की जो खेप आती है इसकी रोकथाम के लिए संबंधित राज्यों से बात करेंगे। अगर डिस्टिलरी नियमों के खिलाफ काम किया जाएगा उस पर भी एक्शन होगा। बैठक में गृह विभाग ने बारिश की मौजूदा स्थिति पर एक प्रेजेंटेशन दिया है। डीजीपी ने ऑपरेशन मुस्कान को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। ये बताया कि 15 जुलाई से ऑपरेशन मुस्कान जो शुरू हुआ इसमें 938 बच्चे रिकवर हुए, इसमें 117 लड़के हैं। ऑनलाइन गेम में पैसे से बच्चों को जो बर्बाद किया जाता है उसके बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई और ऐसी कंपनियों पर नकेल कसने कार्रवाई करने के लिए कहा है। भोपाल में कल शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग होगी, जिसमें सुबह 11:30 बजे शराब के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए नए कानून के प्रस्ताव की बात हो सकती है। शिवराज सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में इस विधेयक को पेश करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। 7 अगस्त को आयोजित होने वाले अन्न महोत्सव को लेकर प्रेजेंटेशन कैबिनेट की मीटिंग में होगा। इस बैठक में तबादलों की तारीख को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। बढ़ती महंगाई पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा अजीब सा बयान दिया। कमल पटेल ने कहा कि महंगाई अकेले भारत में नहीं बढ़ रही बल्कि विश्वव्यापी समस्या है। कमल पटेल का एक कहना है कि महंगाई बढ़ी तो किसान लाभ में होगा, महंगाई बढ़ेगी तो किसान को उसकी फसल का ज्यादा दाम मिलेगा।
कमल पटेल ने कहा कि सरकार समर्थन मूल्य पर अगर मूंग नहीं खरीदती तो आज 3 से 4 हजार रुपये क्विंटल में बिक जाता। समर्थन मूल्य पर खरीदी करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। और महंगाई बढ़ने से किसान को भी लाभ है। जब महंगाई बढ़ेगी तो किसान की फसल के रेट भी बढ़ेंगे और उसको पैसा मिलेगा। हम समर्थन मूल्य पे, अगर समर्थन मूल्य पे मूंग नहीं खरीदते तो आज मूंग 3000 से 4000 बिकता। 3000 से 4000 बिकता, प्रति कुंटल 3000 से 4000 रुपये कुंटल लाभ दिला रहा है। और इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का और नरेंद्र सिंह तोमर जी का, प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग ने दलित वोटर्स को साधने की कवायद तेज कर दी। कांग्रेस ने दलितों के खिलाफ हिंसा को लेकर सदन से सड़क तक सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। 9 अगस्त से विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पार्टी विधायक सरकार को घेरेंगे। सड़क के ऊपर कांग्रेस का अनुसूचित जाति विभाग न्याय यात्रा निकालकर सरकार का विरोध जताएगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग की इसी बारे में मीटिंग हुई। ये तय किया कि प्रदेश के सभी जिलों से न्याय यात्रा निकाली जाएगी जो विधानसभा के घेराव के साथ खत्म होंगे। मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला हमेशा से इतिहास और राजनीति का एक केंद्र रहा है। यहाँ के कई दिग्गज नेताओं का देश में प्रतिनिधित्व रहा है। ये क्रम आज भी जारी है, लेकिन फिर भी ग्वालियर के सारे सपने अब तक सच नहीं हुए। हालात ये कि ये शहर सड़क, पानी जैसी बेसिक जरूरतों के लिए जूझ रहा है। आज अपने हालात पर यह पूरा शहर आंसू बहाता दिखता है। मैं ग्वालियर हूं, किसी पहचान का मोहताज नहीं हूं। इतिहास के पन्नों में मेरे सफर के निशान मिलते हैं। रियासत काल में भी मुझे हर तरह का सम्मान मिला, मगर मौजूदा सियासत ने मुझे बेबस और लाचार कर दिया है। ये उजड़ी सड़कें मेरे हालात को बयां कर रही हैं। मुझे सत्ता की चाबी कहा जाता है, मगर ऐसी चाबी का क्या करें जब अपनी ही किस्मत के ताले न खुल पाए। क्या नहीं दिया, 2 केंद्रीय मंत्री तो 2 राज्य मंत्री दिए, मगर बदले में क्या मिला? ये उधड़ी सड़कें जो मेरी पहचान पर धब्बा जैसा है। सुना है 187 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 48 महीने का लक्ष्य रखा है, जो मेरी सुंदरता में 4 चांद लगाएंगी। मगर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि पश्चिमी बाईपास का ही काम 5 साल से अटका हुआ है। सिर्फ सियासत हो रही है। शहर की आबो हवा खराब हो गई है। शहर में चारों तरफ कीचड़ में, दलदल में, गड्ढों में तब्दील हो गया है। सीवर उफन रही है, सड़कें नहीं है और आज सड़कों में दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। स्ट्रीट लाइट नहीं है, अंधेरा हो रहा है, अंधेरे के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। पूरा स्मार्ट सिटी का पैसा, पूरा नगर निगम का पैसा, पूरा शासन का पैसा महल के इर्द गिर्द लग रहा है। मैं ग्वालियर हूँ, मुझे नए जमाने के हिसाब से संवारने का प्लान बन रहा है। मेरे पूर्व और दक्षिण बाईपास कंप्लीट हैं। अगर पश्चिमी बाईपास भी बन गया तो मेरे चारों तरफ रिंग रोड तैयार हो जाएगा। मगर लोगों को रोजगार और विकास की तस्वीर तभी दिखेगी जब राष्ट्रीय राजमार्ग से लिंक रोड जुड़ेंगे, मगर फिलहाल ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। नगर निगम ने उनमें से 4 सड़कों पर काम शुरू कर दिया है। पीडब्ल्यूडी ने भी कई सड़कों पर काम शुरू कर दिया है। ब्रिज जो बनने थे उसमें से भी 2 ब्रिज तो पूरे हो गए हैं, कुछ नए ब्रिज सैंक्शन भी हो गए, उनके टेंडर लगने हैं। तो कुल मिला के पूरे विजन डॉक्यूमेंट पे काम चल रहा है और विद इन 3 इयर्स की जो टाइम लिमिट है उसमें हम पूरा करेंगे। मैं ग्वालियर हूँ। विकास के दावों के बीच इनके पूरे होने पर मुझे हमेशा संदेह रहता है। दशकों से देख रहा हूँ, इसके कुछ उदाहरण भी दे सकता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण मगर अधूरे लिंक रोड के बारे में बताता हूँ। एबी रोड से तिली फैक्ट्री तक 1.5 किलोमीटर पर अभी 70% काम हुआ है। रायरू से नया गांव तक 28 किलोमीटर पर 60% काम हो चुका है। गोल पहाड़िया से गुप्तेश्वर मंदिर तक 9 किलोमीटर में 20% काम हुआ है। सागरताल बावड़ी से आनंद नगर तक 2.5 किलोमीटर में 10% काम हुआ है। मोती झील से कमला राजा युवराज मार्ग 2 किलोमीटर में 10% काम हुआ है। जेल चौराहे से बहोड़ापुर चौराहा तक 2 किलोमीटर में 5% काम हुआ है। सागरताल बावड़ी में जलालपुर चौराहा तक
2.5 किलोमीटर में 5% काम हुआ है। अटल द्वार से बहोड़ापुर चौराहे तक 6.5 किलोमीटर 4 लेन में 5% काम हुआ है। अब आप ही बताइए, मैं कैसे भरोसा करूं कि जल्द ही उधड़ी सड़कें चमचमाएंगी। मुझसे लोगों का दर्द नहीं देखा जाता। आम जनता से लेकर विपक्ष तक सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहा है, मगर कब मेरी बिगड़ी सेहत में सुधार होगा नहीं मालूम, क्योंकि दशकों से मैं सियासत का शोर सुनता आ रहा हूं और मैं उनके लिए सिर्फ सत्ता की चाबी हूं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे पंचायत कर्मचारियों का आंदोलन अब सड़कों पर आ चुका है और अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश की सभी जनपद दफ्तर में कर्मचारियों ने मटकियां फोड़कर विरोध दर्शाया। वहीं भोपाल के जिला पंचायत मुख्यालय में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बीते 15 दिनों तक तालाबंदी और विधायक मंत्रियों को ज्ञापन सौंप चुके पंचायत कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि अब प्रदेश के पंचायत कर्मचारी जल्द ही आंदोलन के लिए दिल्ली कूच करेंगे। आंदोलन के चलते प्रदेश की 23,000 पंचायतों और 313 जनपदों का कामकाज ठप पड़ा है। इसके चलते जिलों में 7 अगस्त को होने वाले अन्न उत्सव प्रभावित हो सकता है और इसको लेकर मंडला पहुंचे प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि 7 अगस्त तक ये सभी अपनी हड़ताल खत्म कर देंगे, उनसे काम लिया जाएगा, नहीं तो दूसरी व्यवस्था बनाई जाएगी। के पंचायत विभाग के ये 70,000 कर्मचारी अनार्थिक मांगों को लेके आज 15वें दिन तक आंदोलन पर है। पूरी पंचायतें ताले लगे हुए हैं। हमारा पंचायत सचिव 25 साल से नौकरी कर रहा है, आखिरी कगार पर है। हम लोग क्या ऐसे ही भटकते रहेंगे? अब हम जीवन को सुधारने की आखिरी लड़ाई और आर पार की लड़ाई है। हम दिल्ली तक भी जाएंगे। 7 तारीख को पूरे प्रदेश में अन्न उत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2 महीने का राशन केंद्र सरकार दे रही है माननीय प्रधानमंत्री जी। अगर स्ट्राइक से आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो हमारे टीचर लोग रद्द कर रहे हैं, अन्य विभाग के अधिकारी किसी को भी रखेंगे। बहरहाल ये कार्यक्रम होगा ही। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।